बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला के बेइंतहा फ़ज़्ल व करम से अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाजिल हुई। इसी वजह से मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला कॉलोनी कोया गुट्टा बांसवाड़ा के शशमाही हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का इख्तिताम हुआ और पूरे मदरसे में सबसे ज़्यादा आला नंबरात हासिल करने वाले तलबा के नाम भी मालूम हुए। हम जब पढ़ते थे मदरसे में, अभी भी तालिबे इल्म ही हैं, लेकिन पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है ना जी। तो हमको भी ऐसे ही नताइज रिजल्ट्स सुनाते वक्त एक हॉल में जमा कर दिया जाता था। उसके बाद नताइज सुनाए जाते थे तो मुख्तलिफ असातिज़ा आते थे, बयान करते थे, फिर नतीजा सुनाते थे। तो ऐसे ही है, मैं आज नतीजा सुनाने से पहले एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, एक बात, और वो क्या है? वो ये है कि देखिए, एक झाड़ है फूलों का, उसको फूल लग रहे, फूल आ गए, उसको फूल तोड़ लिए या झड़ के गिर गया, फिर दोबारा वहां पे फूल आता नहीं आता, आता नहीं आता। एक झाड़ है, कौन सा भी दरख्त है, उसके पत्ते झड़ गए, फिर दोबारा आते नहीं आते। तो ऐसे ही है कि देखिए, जिस तरह झाड़ पे फूल दोबारा आते और दरख्त पे पत्ते दोबारा आते, जिंदगी में मौके भी दोबारा मिलते हैं। जब तक अल्लाह ताला जिंदगी दुनिया में इनायत करते हैं, मिल जाती है हमें। तो मायूस होना नहीं है, मेहनत करें हम, और हर वो बच्चा कामयाब है, हर वो तालिबे इल्म कामयाब है जिसको पक्का कुरान याद है, जिसको अच्छा क़ायदा याद है, और जिसको अच्छी उर्दू याद है, जिसको अच्छी तरीके से दीनियात याद है। वो हर बच्चा कामयाब है मदरसे की नज़र में। कई ऐसे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 2 बजे रात से उठकर मेहनत की। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तकरीबन आधा घंटे तक रोते हुए अल्लाह से दुआएं मांगी। कई ऐसे तलबा हैं जो रात की तारीकियों में, जबकि पूरा जमाना सो रहा, दुनिया की सारी कौम सो रही, या इस शहर के सारे लोग सो रहे, एक माने में बताया जाए तो मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के मासूम तलबा, जिनके कदमों के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते पर बिछाते, वैसे बच्चे उठकर सिसकती हुई कड़ाके की ठंडक में ठंडे पानी से वजू बनाकर, रात की तारीकियों में आकर, तन्हाइयों में बैठकर 2 रकात या 4 रकात या 6 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने आप को, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लिए और गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे कि अल्लाह, इम्तिहान का ज़माना, इम्तिहान का मौका, ये देखिए, रात की तारीकियों में मैं आपसे अपना लव लगा लिया, आप मुझे इम्तिहान में आला कामयाब कर दीजिए। हर ऐसा बच्चा कामयाब है।
जरूरी नहीं है कि पूरे मदरसे में फर्स्ट आया मैं कहीं कुनिया आया मैं भी पढ़ा बोल के, नहीं। हर तालिबे इल्म कामयाब है जिसने मेहनत की, जिसने इम्तिहान की तैयारी की, जिसने पारे सबक अच्छा याद किया, जिसने अमुख्ते पर मेहनत की, जिसने गलतियों पर मेहनत की, गलतियों को अच्छा याद किया, अटकियों को अच्छा याद किया, जिसके मखारिज अच्छे हैं, जिसकी तजवीद अच्छी है, जो अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ रहा है, जो गुन्ना इख्फा सब की रियायत कर रहा है, और जिसने दीनियात पर मेहनत की, उसने हदीसें याद की, उसने दुआएं याद की, कलमे याद किए, वाजिबात नमाज याद किए, वो कामयाब है। तो अब बतलाइए आप लोग, मदरसे के पूरे बच्चे कामयाब है नहीं है? सबने मेहनत की नहीं की? यहां कुर्बानी देने वाले भी है। कई ऐसे बच्चों को मैं हालात मालूम किया, इम्तिहान के दौर में माशाअल्लाह सुनाए नहीं थे उस्ताद को जाके, तो जब तक खाना भी नहीं खाते थे बेचारे, और थोड़ों के चेहरे मासूम चेहरे छोटे हो जाते थे, चेहरों की बशाशत व आम अल्फाज में छोटा हो जाना, उतर जाना जिसको बोलते, बशाशत नजर नहीं आती थी। उनको पूछता था मैं क्या हुआ, बोले कि आज हमारा मुख्ता सही नहीं गया, आज हमारा पारे सबक सही नहीं गया। तो इससे इतनी खुशी महसूस होती थी अंदर कि देखो हमारे बच्चों को कितना शौक है पढ़ने का और कितनी फिक्र है इनको पढ़ने की। और इस मौके पर मैं सारे मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के तलबा को खुशखबरी देता हूं और पढ़ाने वाले असातिज़ा को खुशखबरी देता हूं, जिनकी काविशों और मेहनतों के नतीजे में आज मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास का हर बच्चा कामयाब है शशमा इम्तिहान में। और नाजिम तालीमात, सदरुल मुदर्रिस, शोबे हिफ्ज के जिम्मेदार, शोबे नाजरा के जिम्मेदार, कायदा के जिम्मेदार, उसको पकड़ के मारो जो बात कर रहा, कायदे के जिम्मेदार, सबको मैं खुशखबरी देता हूं। तो पूरे मदरसे में सबसे आला दर्जे में कामयाब होने वाला बच्चा है इकलारे का, जो तकरीबन कोशिश करता हमेशा फर्स्ट आने का, जिसका नाम है अबू ज़र गफ्फारी, जिसको 100% मार्क्स मिले, 100%। दूसरे नंबर पर है दुव्वम इम्तियाजी दानिश, जिसको 99, एक नंबर से पीछे रह गया बेचारा, सिर्फ एक नंबर से। और तीसरे नंबर पर कौन? 97 फरहान। कोई सोच सकते थे फरहान के बारे में? मैं हमेशा से बोलता था, देखो खिदमत करने वाले की कभी भी खिदमत रायगा नहीं होती। जिस तरीके से आटे में से बाल निकाल लिया जाता है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात से, परेशानियों से, मसाइब से, तकालीफ से उसकी मदद फरमाते हैं। महसूस होता महसूस नहीं होता? हाँ, मगर साथ में एक और कामयाबी भी है, मैं जो बतलाने जा रहा हूं। आप लोग कामयाबी आला दर्जे पे कब हासिल कर सकते वो भी बतलाता हूं। आप लोग अब तक मदरसे में रहे, चार दीवारी में। कई ऐसे मासूम तलबा है जिन्होंने 4-4 महीने से या 3-3 महीने से या 2.5 महीने से कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की। तहज्जुद की नमाज भी, अंदाजा लगाओ। कई ऐसे तलबा है जिन्होंने 5 वक्त की नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ी, घर को नहीं गए, मदरसे में ही रहे। और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दुआओं के सिलसिले को लगातार जारी रखा, लेकिन अब छुट्टियां होती, छुट्टियों के बाद यह सबसे बड़ा इम्तिहान आपका होता। घर को जाने के बाद आप कैसा रह रहे, क्या आपका रवैया कैसा है, आपके अखलाक कैसे हैं, आपका रहन सहन कैसा है? क्या वाकई आप नमाज जब मस्जिद में जा रहे पढ़ने तो अखलाक के साथ अजान से पहले मस्जिद में चले गए, तकबीर उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़े, सुन्नत व नवाफिल की पाबंदी करें, हर एक से खुशदिली के साथ मिल रही और हर एक से आपसे बात कर रहे, अदब से बात कर रहे, घर में दाखिल हो रहे तो सलाम करते हुए दाखिल हो रहे,
घर से निकल रहे हैं तो दुआ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, खाना खाते वक्त में अदब के साथ सलीके के साथ दस्तरखान पे बैठ रहे हैं, माँ बाप के सामने जा रहे बात करने तो हाथ बन के बात कर रहे हैं, उनका अदब उनका एहतराम कर रहे हैं। कुरान अज़ीम शान पढ़ने का जो वक्त मुतय्यन कर लिए छुट्टी में घर पर, सुबह फजर के बाद से लेकर 8 बजे तक, फिर उसके बाद जोहर के बाद से 1 घंटा, फिर इंशाअल्लाह मगरिब में थोड़ा सबक याद कर लिए, तो फायदा किसका है? आपका, हमारा, खुद आपका फायदा रहता ना। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें अक्सर और बेशतर देखा जाता कि अगर 100 बच्चे हैं तो 99 बच्चे फेल हो जाते। समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। मिस्टर कामरान, पूछो आप, घर को जाते ఇదేంద్రా भाई ఇప్పటి వరకు వేసుకున్నా మళ్ళీ వేసుకోవాలా ఇంటికాడ ఇదేంద్రా भाई लोली खत्म, निकाल के फेंक दिए। लेटेस्ट मॉडल में टी शर्ट, लेटेस्ट मॉडल में पैंट, दोनों डाल लेके, इन्हों खाली नहीं रहते। इनके गली में अगर मदरसे का और एक बच्चा है समझो, उसको ही बोलते देख रहा कैसा दिख रहा हूं भाई, यू नो आई एम स्टिल यंग। आम लफ्जों में हैंडसम बॉय, वैसा दिखते हैं क्या? खूबसूरत। नमाज का टाइम और अजान का, मामू आ गए, मियां कामरान नमाज पढ़ा, अब तक पढ़ के आया ना जी, और बोल रहे क्या? पहले खुद पढ़ो फिर मेरे को बोलते मगर। ऐसा करे तो मदरसे का नाम होता, उस्ताद का नाम होता, क्या होता? अरे इसको वो मदरसा पढ़ाने का बजाय मैं स्कूल ही पढ़ा लिया तो अच्छा रहता था। नहीं, अब घर में जाने के बाद बहुत सारे बच्चे सेलफोन के आशिका है, लोग दीवाने, हाथ में फोन ले लिए समझो। अरे तुम क्या जी अम्मी घर को आने के बाद भी फोन नहीं देते? दे दो ना मेरे को, इधर लाओ जरा यूट्यूब पे देख ले तुम भाई कार्टून, इधर लाओ जरा गेम खेल के दे। तो कौन सा बाबा? लूडो। कौन सा बाबा? फ्री फायर। पूछो जी भाई, फजल को अच्छा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, 1 सेकंड भी खाली नहीं जाता उसका। कौन सा रे बाबा? सबर वे की स्ट्रॉबेरी की, कौन सा की गेम है? और एक वो कौन सा? हाँ, जोर से बोलो जी बाबा। हाँ, कौन सा की वो गेम करते? 1 सेकंड भी नहीं। अब बदलाव, मदरसे में रहने के बाद ऐसा फोन मंग के घंटों के साथ लंबा गेम खेलेंगे तो मदरसे का इंप्रेशन, तुम्हारा इंप्रेशन बढ़ता, कम होता, नाम होता या फिर बदनाम हो जाते? तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा अच्छाई, तुम्हारे साथ जो मामला पेश आने वाला है बाहर होकर उसको अच्छे के साथ निमटना, ये मदरसे की कामयाबी की दलील है। अगर तुम फोन लेके बैठ गए, टीवी के सामने बैठ गए, कार्टून देखते हुए, नमाज की कोई परवाह नहीं करे, तहज्जुद की कोई परवाह नहीं करे, कुरान की तिलावत की कोई परवाह नहीं करे, घर वाले भी सोचते होंगे अरे इतने दिन पढ़ के आया ना बेचारा, सो जानते इन्हें भी सोता, हम भी सो जाएंगे, दोनों भी नहीं। पहले बाहर ठंडी बहुत ज्यादा है, अच्छा रजाई लेके आके उसको उड़ाएंगे, उन्हें भी सोता, हम भी सो जाएंगे। ऐसा करे तो क्या कामयाबी मिलती है बाहर निकलने के बाद? याद रखना मेरे भाई अजीज तलबा, ये बात जहन में बिठा लो, जितना आप बाहर निकलने के बाद मदरसे में जैसा रहते थे, अगर बाहर रहेंगे वैसा, नमाजों की पाबंदी करेंगे, सुन्नत व नवाफिल की पाबंदी करेंगे, कुरान अज़ीम शान की तिलावत की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह देखेंगे आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला कैसी मोहब्बत कुरान अज़ीम शान की पैदा फरमाते हैं। आप अंदाजा लगाइए इससे और इस पे अमल करके देखिए आप। और बाज ऐसे बदअखलाक से पेश आते घर में, 2-3 बच्चों के बारे में बतलाया गया, घर में खाने की रिका भी दूर ढकल देते, कहते अरे ये क्या जी तुम, हम अब तक ही मदरसे में खा के आए, अब यहां पे भी ऐसी नहीं हो ना, अच्छा पका अच्छा खिलाओ। और खास तौर से मैं बतला रहा हूं, ये अंग्रेजी लिबास से दूर रहना बाहर। अंग्रेजी लिबास बोलते समझ में आया? हैंडसम बॉय, टी शर्ट, नाइट पैंट, इससे बिल्कुलिया तौर पर दूर रहना।
कुल्लिया तौर पर। बहाने बहाने से मत पहनो, इससे तुम्हारे आमाल में फर्क आ जाता, तुम्हारे इरादों में फर्क आ जाता। बहाने बहाने से बिल्कुल मत पहनो। नहीं है तो कलर के कपड़े पहनो, नर शर्ट पैजामा, मगर टी शर्ट और नाइट पैंट मत पहनो। पहनेंगे तो तुम्हारे इरादों में, तुम्हारे हौसलों में, तुम्हारी तालीम में फर्क पड़ जाता। इससे क्यों पड़ता? वो पहन लेने के बाद, क्योंकि वो तो लिबास है हटके, अपने लिबास से हटके है। अब वैसा पहन लेने के बाद अगर बाजुक मिल गया, देखो रिहान के जैसा अजर, क्या बोलता हूं, अच्छे श्रवा सेम पटरी में था ये मंटा हूं। रात में वहां पुल पे बैठेंगे रे, थोड़ी देर बात कर लेते हुए, तू आ, तेरे को क्या मालूम मैं जबरदस्त हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। इन्हें बोलता अरे मदरसे से निकल के इन्हें कितना अच्छा रह रहा रे भाई, मैं भी वैसे ही रहता, अच्छा रहता था, मैं भी रोजाना टी शर्ट पहन सकता हूँ, नाइट पैंट पहन सकता हूँ, मैं भी हाँ जबरदस्त पान विन साइड में डाल लेके थूक लेते हुए इधर इधर फिर सकता हूँ बोल के। इसको भी बात समझ में, क्योंकि शैतान ये चाहता ही नहीं कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, चाहता तो और अच्छों की सोबत में रहना। बाहर निकलने के बाद अगर आप बात भी कर रहे तो अच्छे लोगों के साथ, वो कहते हैं ना सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनद। अच्छी सोहबत अच्छाई की तरफ ले जाती और बुरी सोहबत बुराई की तरफ ले जाती। कीचड़ में पत्थर मारना नहीं, उछाल लेना नहीं। समझ में आया? एक दीवाना था, कहते बच्चा, सुना रहा हूं, बस रहते ना बेचारों को जहन नहीं रहता ना, रहता तो दीवाना बेचारा था उन्हें। अब उसको कुछ भी नहीं मालूम है, पत्थर बोल तो नहीं मालूम, कीचड़ बोल तो नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो मगर कभी कभी अल्लाह ताला उनको समझ देते, बात करते वो लोग। तो बोला करते, साथ में दोस्त जा रहे तो ये क्या है बोल के पूछा करते, तो ये कीचड़ है रे भाई बोल के बोला इसकी खुशबू अच्छी आ रही ना। बोला क्या? बोला मट्टी की खुशबू आती ना कभी अच्छी, इसकी खुशबू अच्छी आ रही ना। बोला हाँ, इसमें मैं हाथ डाल के सूंघूं क्या बोल के बोलता कहते। अरे हाथ डाल के कहीं को सूंघ रहा रे भाई, हाथ नको डाल, फिर क्या करूं? पत्थर लेके मार, खुद ब खुद खुशबू बाहर निकल के आती। बोला गया सीधा लेके आके पत्थर डाल दिया, पूरा उछल गया कीचड़, चेहरे पे कपड़ों पे सब खुशबू आ रही कि अब बोलते तेरा सत्यानाश हो जाओ, मैं खाली खुशबू सूंघ, तुम बोला हाथ डाल के तू पूरा जिस्म को लगा दिया क्या रे? बोलता हाँ, कीचड़ में पत्थर डाल नको, उछालने नको बोल रहा था मैं। तो इसीलिए बतला रहा हूं, अच्छी सोबत अच्छाई की तरफ ले जाई जाती और बुरी सोबत बुराई की तरफ ले जाई जाती। तो लिहाजा अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अगर बात भी कर रहे थोड़ी देर तो उससे ज्यादा नहीं। माँ बाप की खिदमत करना, उनकी दुआओं में रहना और पूरे घर वालों के साथ एक पैगाम देना। तुम लोग मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास का और असातिज़ा का, देखो भाई सख्ती तो होती, सख्ती हुई, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सख्ती हुई, बाज़ मरतबा कभी ज्यादा हुई कभी कम हुई होंगी, लेकिन फायदा किसका उससे? मुझे या आप लोगों को? आप लोगों के लिए है ना। आप लोगों के लिए जब फायदा है तो आप समझिए इस बात को। आप अगर घर को जाएंगे, अच्छे अखलाक पेश करेंगे, अच्छा तरीका इख्तियार करेंगे, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे और ऐसे ही कुरान अज़ीम शान की तिलावत की पाबंदी करेंगे, आप एक किस्म का पैगाम दे रहे हैं उम्मत को, अपने घर वालों को, आपके महल्ले के लोगों को, आपके गांव के लोगों को, कि देखो मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में बच्चा कैसा अच्छा हो गया, वहां के उस्ताद कितने अच्छे हैं। और ये पैगाम खाली रायगा भी नहीं होता, दूसरों के लिए पढ़ने का जरिया बनता, दूसरों को मदरसे की तरफ खींचने का जरिया बनता। जिस तरीके से एक मकनतीस क्या करती, लोहे को खींचती नहीं खींचती, वैसे ही आप खींचने का जरिया बनते और आपके इल्म में तरक्की होती, आपको कामयाबी मिलती, 4 लोगों में आपका नाम होता, आपके अखलाक के तराने पढ़ते लोग, मदरसे के तराने पढ़ते लोग। क्यों? सिर्फ आपके रहन सहन की वजह से, रहन सहन की वजह से। इसलिए अल्लाह का वास्ता है आप हजरात से कि मदरसे से अगर छुट्टी मिलने वाले लोग जा रहे बाहर, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। सेलफोन को लेते क्या हाथ में, टीवी के सामने बैठते क्या, अजान हो रही तो खेल लेते बैठते क्या, नहीं तो दूसरे बच्चों के जैसा गए एक दिन तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, दूसरे दिन से गप, अरे उन्हें कहा है रे,
मस्त है, घर में खेल ले रहा, फोना टीवियाँ सब चल रहा उसको। सबवे का थे, सबवे गेम भागने का, वो सब हमारे, समझ गए ना, नाम बोलूं, पूछो उनसे, कम से कम दिन में या रात में 2 घंटे तो होना इनको गेम के वास्ते। अगर गेम नहीं खेले तो इन्हों क्या हो जाते मालूम? घर को जाने के बाद क्या हो जाते? सर्किट हो जाते। एक मदरसे में एक बच्चे को एक उस्ताद बोले कहते, बेटा मैं तेरे से एक वादा लेता हूं। लेकिन हाँ उस्ताद बोलिए आप क्या लेते हो? नहीं, सबसे पहले तो ये बोल, मदरसे से मोहब्बत करता क्या? हाँ मोहब्बत करता हूँ। उस्ताद से मोहब्बत करता क्या? जी बिल्कुल करता हूँ। मदरसे के नादिम साहब से मोहब्बत करता हूँ? दिल से मोहब्बत करता हूँ। बस एक वादा मेरे को दे दे। क्या? छुट्टियां में कितने दिन घर को जा रहा तुम? 8 दिन जा रहा हूँ। 8 दिन में एक लम्हे के वास्ते भी ना सेलफोन की तरफ देख, ना ही उसको हाथ में पकड़। तो ऐसी अगर सबूत दे देगा तो इंशाअल्लाह, तो अगर ये अमल कर लेगा तो मैं हशर के मैदान में तेरे लिए गवाही के लिए तैयार हो जाऊंगा। 8 दिन ये अमल कर ले। लेकिन उस्ताद अगर किसी का फोन आया तो क्या करूं? जब तो बात कर सकता ना, बल्कि वैसा भी कुर्बान कर दे, बोल दे कि 8 दिन तक मैं फोन भी नहीं छीन सकता हूं। जैसा रोजे में खाना पीना छोड़ना छीन सकते, खाना पीना यानी मतलब खा सकते, वैसा कर ले। बोलते ठीक है उस्ताद। 8 दिन उस बच्चे ने ये बात पे अमल किया। बयान किया जाता कि आज एक बड़े मदरसे का मोहतमीम है, उन्हें एक बड़े मदरसे का मोहतमीम बोलते मालूम? नाजिम, एक बड़े मदरसे का। देखो एक अमल हमारे लिए इल्म के 100 रास्ते खोल देता, 100 रास्ते। अदनान उद्दीन, इसके भाई के पैंटा आने, टी शर्टा वगैरह सब रहते। एक मरतबा इत्तेफाक से मैं, हमारे भांजे साहब थे शायद, उनको लेके जा रहा हूँ, उन्होंने शायद गालिबन यहाँ के वीकली मार्केट से हम लोग गुजर रहे, तो सामने हमारे मदरसे का एक बच्चा आया। उसको देखने के बाद दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि 1 महीना लॉकडाउन था ना, 1-2 महीने से मदरसा बंद था, कैदे वालों को नहीं बुलाए थे, नादरे वालों को, कैदे वालों को, ठीक। तो उसको देखने के बाद धड़ धड़ दिल मार ले रहा था बहुत ज़्यादा। एकदम अचानक उस पर जब नज़र पड़ी, अचानक, अल्लाह अकबर, मैं समझता हूँ वो बोलते ना माहौल का असर पड़ता, घर के भी माहौल का, बोल के ऐसे ही है। तो ऐसे कट्टा मार दिया, कटिंग, हाँ, टी शर्ट है, पैंट है, और बाल यूं है यहाँ तक कलर के है, पूरे लाल कलर के। देख के इतना अफसोस हुआ। उस वक्त तय कर लिया मैं कि मदरसे के हमारे बच्चों को खास तौर से मैं दरखास्त करूंगा, बोल के छुट्टियों के मौके पे, कि देखो बेटा, मदरसा बाहर क्या है, एक से काला फितना बैठा हुआ है, फन फैलाए सांप की तरह, लेकिन आप लोगों के पास एक हथियार है। वो क्या है? मदरसे की मोहब्बत, उस्ताद की मोहब्बत। और हथियार क्या है आपका? हथियार ये है कि 5 वक्त की नमाज, अखलाक से पेश आना, अपने लिबास को तब्दील नहीं करना, कपड़ों को तब्दील नहीं करना, तो आप हर फितने से महफूज रह सकते। घर वाले पिनारे तो भी नहीं पहनना चाहिए, घर वाले पिनारे तो भी नहीं पहनना चाहिए। वो हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का वाकया नहीं मालूम आपको? अरे मालूम नहीं मालूम? अरे बोलो ना रे भाई, मालूम नहीं मालूम? हाँ, बहुत लंबा है, छोटा सुना दे तुम्हें, सुनो। सफर पे जाते रहते एक काफिले के साथ, अम्मी जान बुला के बोलते, बेटा तू मेरे से मोहब्बत करता? बोले कि अम्मी आप बोलो, आपके लिए क्या करना? बोले सब ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ का मेरे से वादा कर ले तो। मैं आप अगर बोले तो जान देने के लिए तैयार हूँ, आप वादे की बात करें, बतलाइए क्या वादा करूँ मैं? कि बेटा मुश्किल होंदे, परेशानी होंदे, सफ़र होंदे, हज़र होंदे, चाहे इस शहर में रहंदे, दूसरे शहर में रहंदे, गांव में रहंदे, गली में रहंदे, दावत में रहंदे, खाली वक्त रहंदे, बेटा ज़िंदगी में कभी भी झूठ नको बोल, मेरे से वादा कर ले तू, ये वादा कर ले मेरे से। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बोलते, ठीक है अम्मी, मैं आपसे वादा करूं, मैं जब तक इस रूए ज़मीन पे बाकी रहूँगा कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। माँ की मोहब्बत वैसी है।
आप लोग करते अपनी अम्मी अम्मा से मोहब्बत करते, तो वो सबूत देना वैसा, वो मोहब्बत होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए, मोहब्बत दिखावे वाली नहीं। ठीक है बोल के सफ़र पे चले गए, बच्चे हैं अभी, सादत के जैसे समझो बच्चे, थोड़ा से बड़े, सफ़र पे जा रहे, बीच में सफ़र के दरमियान में डाकुआं जो है काफिले को लूट लिए। मतलब उस ज़माने में पैदल सफ़र होता था ना, काफिला निकलता था, बसों का, हवाई जहाज़ का, उसका नज़म नहीं था, लोग पैदल सफ़र करते थे। तो काफिले को घेर लिए डाकुआं, घेर लेने के बाद सबसे माल लूट रहे, किसके पास क्या 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 है बोल के। तो इनकी अम्मी क्या करे थे, इनको पैसे जम्मे नहीं रखे, यहाँ पे जो है अशरफियाँ सी दिए थे कांधे के नीचे, ये होता ना ऐसा, इसमें से अशरफियाँ थे सोने के। अब इन्हें बैठ के बोला, मुफ्ती साहब कंप्यूटर का दौर उस वक्त भी था क्या? फरहान बैठ के सोच रहा, कई पूरे अब आज जिम में नहीं रखे, यहाँ पे सी दिए बगल के नीचे, ऐसा लेटेस्ट जमाना था क्या? हाँ, और जी मुफ्ती साहब, हाँ ऐसी था, 5 बजे के बाद आप बोलो, 5 बजे के बाद, ऐसा लेटेस्ट ज़माना था क्या? बोले हाँ ऐसे ही लेटेस्ट ज़माना था, समझ लिया अब तो उनकी अम्मी क्या करें, बगल के नीचे सी दिए। अब सब काफिले वालों को क्या कर रहे, डाकुआं एक एक को बुला रहे, उसको पूछ रहे माल है, उसके पास का माल ले ले रहे, छोड़ दे रहे उसको। पीराने पीर मासूम से बच्चे हैं, छोटे से, उनकी बारी आई, डाकुओं का सरदार सामने आया, बोला तेरे पास क्या है? जो मेरे पास है वो किसी के पास भी नहीं है, जो मेरे पास है वो किसी के पास भी नहीं है क्या तेरे पास? बोले कि मेरे पास सोने की अशरफियाँ हैं। अब छोटा बच्चा ऐसा बोल रहा हो तो डाकू क्या करता? हाँ, अरे लाइट ले लेता, अरे छोटा है बेचारा, ऐसे नहीं 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 नहीं, सही भी मेरे पास सोने की अशरफियाँ हैं। अच्छा तो तू मैं पूछते क्यों बोल दे रहा है ऐसा? ऐसा होता ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये वाकई आप लोगों के जहन में बैठ जाए, आपके जहन के एतबार से इसलिए बोल रहा हूँ। तो पूछा, बोले कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। क्या जुमला है, एक खंजर के मानी सीने में चुभ रहा है ऐसा, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। आप मोहब्बत करते आप लोग मोहब्बत? हाँ, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा चाहे मुश्किल हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, किसी भी हाल में झूठ बोलना नहीं है। अपना माल लुट जा रहा लुट जाने दो, चोरी हो जा रहा चोरी हो जाने दो, झूठ नहीं बोलना। बोले ये देखो मेरी माँ ने सोने की अशरफियाँ यहाँ पर सी है बोल के बच्चा बतला था। तो डाकुओं का सरदार क्या करता, खोल देता, खोल के देखते सोने की अशरफियाँ हैं उसमें, मिसाल के तौर पर जितनी भी हो, 40 हो 20 हो, जो भी सोने की क्या है, अशरफियाँ हैं, अशरफियाँ। तो बच्चा उस वक्त बोलता, सच बोलता, और उसके सच की वजह से क्या होता देखो आप, उसके इस अमल की वजह से डाकुओं के सरदार के दिल को बदल जाता, उसका दिल तब्दील हो जाता। बोले कि हाँ इस छोटे बच्चे का ईमान ऐसा है, इन्हें इतना अल्लाह से डरने वाला है, इसकी मोहब्बत ऐसी है अल्लाह के साथ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसका कायल हूँ, बल्कि अपने पूरे काफ़ी वालों के साथ तौबा ताइब हो जाता, वक्त का वली बन के गुजरता, उन्हें भी तौबा ताइब हो जाता उन्हें। तो सच और अपना अमल, इससे मतलब हासिल क्या हुआ, हमारा अमल दूसरों के लिए क्या बनता, हिदायत का जरिया बनना, शैतानियत नहीं लाना। फोन ले लेके बैठ गए, नाइट पैंट टी शर्टा पहन लिए, टीवी के सामने बैठ गए, नहीं। अब मुफ्ती साहब ये सब नहीं करना तो क्या करना? बोलते एक अच्छा रास्ता है, देखो अंसार के जैसा साइकिल ले लेना, पूरे गांव फिरना, कभी इब्राहिम पेट, कभी अन्ना सागर, कभी पोचाराम, कभी बोरलम कैंप, कभी कोयागुट्टा। ज्यादातर अगर और ज्यादा जोश मारा, समझो छुट्टी खत्म हो रही बोल के दिल में फिक्र भी, अम्मा 2 दिन हो गए, अम्मा 3 दिन हो गए, अम्मा 4 दिन हो गए, समझो बांसवाड़ा रोजाना आना जाना। आवारागिरी भी नहीं करना, अपने अखलाक को सुधारना। रे भाई तुम्हारा अमल दूसरों के लिए क्या बनता, हिदायत का जरिया बनता नहीं बनता? तो कौन ऐसे बच्चे हैं जो इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे? हाथ उठाओ जरा, जोर से बोलो। अरे इब्राहिम तो नहीं करता, रे इब्राहिम
तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम शान की तिलावत की तौफीक और ऐसे ही इंशाअल्लाह जो बातें सुनी गई उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।